हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि एक्चुअली में फ्रेट फॉरवर्डर है क्या, फ्रेट फॉरवर्डिंग होता क्या है, किस तरीके से फ्रेट फॉरवर्डर काम करता है। अभी तक काफ़ी लोगों को अभी ये नहीं पता है कि फ्रेट फॉरवर्डिंग में हमें क्या काम करना होता है और किस तरीके की इंडस्ट्री है। तो मैं आपको पूरा प्रॉपरली एक छोटे से वे में आपको मैं बताऊंगा कि एक्चुअली में इसमें वर्किंग क्या होती है और क्या क्या काम हम लोगों को करना पड़ता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिल पाए। और अगर आपने अभी तक फ्रेट फॉरवर्डिंग का कोर्स हमसे परचेज नहीं किया, डेस्कटॉप पे जो नंबर देख रहे हैं उस पर कॉल करके, मेरा पर्सनल नंबर है, सारी डिटेल आप ले सकते हैं। और कुछ भी आपकी क्वेरी है तो मेरे को व्हाट्सअप करके सारा डिटेल आपको व्हाट्सअप पे बता दी जाएगी। तो ये मैंने एक चैट बनाया हुआ है आपको समझाने के लिए एक्चुअली में फ्रेट फॉरवर्डिंग वर्क कैसे करता है और उसका काम क्या होता है। तो मैं आपको सिंपल वे में आपको मैं बताऊंगा। देखिए फ्रेट फॉरवर्डर जो होता है एक ब्रोकर की तरह काम करता है, ठीक है। जैसे हम लोग डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन में एक एजेंट की तरह काम करते हैं, जब हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे आते हैं तो हम लोग फ्रेट फॉरवर्डर कहलाते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेट फॉरवर्डर होता क्या है कि हम लोगों को जो कस्टमर है उसको सर्विस देनी होती है, ठीक है। हमारे लिए कस्टमर कौन होते हैं, वेंडर्स कौन होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो देखिए जो फ्रेट फॉरवर्डर है वो एक ब्रोकर की तरह काम करता है। जैसे कोई भी कंटेनर एक्सपोर्ट करना है, किसी भी एक्सपोर्टर का कोई माल एक्सपोर्ट होना है या इंपोर्ट होना है, तो उस कंडीशन में जो एक्सपोर्टर है या इंपोर्टर है वो फ्रेट फॉरवर्डर को फाइंड करता है। हालांकि वो डायरेक्ट भी शिपिंग लाइन से काम कर सकता है। शिपिंग लाइन वो होती है जिसके पास कंटेनर्स होते हैं और जिनके पास वेसल होते हैं। वेसल मींस जहाज होते हैं पानी वाले, ठीक है। तो इनसे हमें सर्विस लेनी होती है और इनको सर्विस देनी होती है, ठीक है। हम लोग सिर्फ एज अ ब्रोकर की तरह काम करते हैं। काम कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगा। तो पहले तो आपको पता लगा कि आपके लिए जो कस्टमर कौन है। कस्टमर होते हैं जो इंपोर्ट कर रहा है माल या फिर एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये तो आपके लिए कस्टमर्स हैं, ठीक है। इनको सर्विस हमें देनी होती है और सर्विस हमें लेनी किससे होती है, वेंडर्स, मतलब जो शिपिंग लाइन्स हैं, ठीक है। ये शिपिंग लाइन है, इनसे हमें सर्विस लेनी पड़ती है। जैसे इनके पास क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कंटेनर्स इनके पास हैं और जहाज इनके पास है, ठीक है। अब इन्हीं के वेसल पे इन्हीं के कंटेनर भर के हमें डेस्टिनेशन तक पहुंचाने होते हैं, ठीक है। अब इनका क्या है कि कुछ डॉक्यूमेंटेशन पार्ट होता है, कुछ प्राइसिंग का पार्ट होता है। तो वो सारी चीजें कौन हैंडल करता है, वो करता है फ्रेट फॉरवर्डर, ठीक है। या ब्रोकर कह सकते हैं, फ्रेट फॉरवर्डर कह सकते हैं, ठीक है। तो इनकी वेबसाइट पे ये सारे काम होते हैं। शिपिंग लाइन की अलग अलग वेबसाइट्स हैं, इनकी वेबसाइट्स पे अलग अलग वर्किंग होती है और अलग अलग इनके फॉर्मेट्स हैं और अलग अलग तरीके हैं जो कि हम लोग जो हमारा कोर्स है उसमें कवर करते हैं और जो फ्रेट फॉरवर्डर एक्चुअली में वो वर्क करते हैं, ठीक है। तो वही चीज हम लोगों ने क्या किया हुआ है अपने कोर्स में विद प्रैक्टिकल, उसके अंदर हम लोगों ने करके बताया किस तरीके से हमें शिपिंग लाइन से रेट्स लेना है, किस तरीके से कोटेशन लेनी है और किस तरीके से हम लोग को एक्सपोर्टर को कोटेशन देनी है, ठीक है। अब आप सोचेंगे यार नॉर्मल सा होता होगा कि यहाँ से रेट्स लिया और यहाँ पे दे दिया, ठीक है, और हमने अपना कमीशन ऐड करके कस्टमर को दे दिया, ठीक है। लेकिन इसमें चार्जेस में भी कई तरीके होते हैं, मतलब चार्जेस कई तरीके के होते हैं। कुछ ओशियन फ्रेट हो गया। अब आपको मैं आपको बताने बैठूंगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि ओशियन फ्रेट क्या होता है, लोकल चार्जेस क्या होता है। अब लोकल चार्जेस में कई सारे टाइप्स आते हैं, ठीक है, अलग अलग चार्जेस होते हैं। तो वो सारी चीजें हम लोगों ने अपने कोर्स के अंदर कवर की हुई हैं। लेकिन हमारा जो मेनली मोटिव होता है वो सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर का होता है। इनकी वेबसाइट्स पे हमें काम करके इनको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो इनको देना है और इनकी इनकी वेबसाइट पे जो मतलब इनको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो हमें कस्टमर से लेके इनकी वेबसाइट पे या फिर जो भी प्लेटफॉर्म है वहां पे हमें अपलोड करना होता है। तो ये जो है सारा वर्क हम लोग फ्रेट फॉरवर्डर हैंडल करते हैं। तो वही चीज हम लोग फ्रेट फॉरवर्डिंग का जो कोर्स है हमारा उसमें सिखाते हैं, जो कि बिल्कुल फ्रेशर भी है वो बंदा भी इस कोर्स को कर सकता है और अपना जो कैरियर है इस ट्रेड के अंदर सेट कर सकता है। देखिए इंडस्ट्री काफी बड़ी और काफी जेन्युइन इंडस्ट्री है। आप इसमें देख सकते हैं कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कभी बंद नहीं हो सकता। तो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए आप इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सकते हैं और अपना ये जो कोर्स है पूरा सीख के कंप्लीटली वर्क फ्रेट फॉरवर्डिंग का सीख के आप किसी भी कंपनी में आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं और उसके बाद अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। तो जिसको भी कोर्स करना है तो मेरा डेस्कटॉप पे जो नंबर देख रहे हैं उस पर कॉल कर लीजिए। आपको मेरा पर्सनल नंबर है, कुछ भी डिटेल चाहिए आपको व्हाट्सएप पे बता दी जाएगी। अगर कॉल करना चाहते हैं तो कॉल करके भी आप मेरे से जो कोर्स की डिटेल है वो आप ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे सारा लॉगिन आईडी वगैरह आपको दे दिया जाएगा और जो फीस वगैरह है क्या क्या टॉपिक्स हम लोग उसके अंदर कवर करने वाले हैं। नॉर्मली वैसे मैंने आपको वीडियो में भी ऑलरेडी जो हमारी पिछली वीडियो में मैंने बता चुका हूँ कि जितना भी फ्रेट फॉरवर्डिंग का वर्क होता है सभी डिपार्टमेंट का, जैसे प्राइसिंग का अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं इनके अंदर, एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट का,
ऑपरेशंस का, सेल्स का, सारी चीजें हम लोगों ने इसके अंदर कवर की हुई है, जो कि बहुत आसानी से आप आसान लैंग्वेज में आप सीख सकते हैं। अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो आप ये है कि आप इसको सीख के इन फ्यूचर के लिए आप इसको तैयारी कर सकते हैं आगे के लिए, कि हाँ जैसी स्टडी खत्म होती है तो आप इस इंडस्ट्री में आ सकते हैं। ठीक, जो भी इस इंडस्ट्री को नहीं जानता है उसके साथ शेयर कर सकते हैं और उसका जो करियर है सेट करने में आप उसकी मदद कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नया आपके लिए टॉपिक लेके आऊंगा जिसमें आपको इससे ज्यादा आपको जो डिटेल्स हैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे आपको मैं बताऊं कि एक्चुअल में ये इस ट्रेड में होता क्या है। ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी वैसे 2-3 साल से मैं वर्किंग कर रहा हूँ यूट्यूब पे फ्रेट फॉरवर्डिंग से रिलेटेड, लेकिन कई लोग अभी भी जो न्यू ज्वाइनिंग करते हैं हमारे चैनल पे तो उनको अभी पता नहीं एक्चुअली फ्रेट फॉरवर्डिंग होता क्या है। तो मैं दोबारा से अभी जो पार्ट्स है स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग सीरीज को। ठीक है, क्योंकि अभी बीच में मेरे पास टाइम भी नहीं था तो किसी वजह से मैं वो वीडियोस भी कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। तो आई थिंक अब मैं कंटिन्यू करूंगा अगर टाइम मिलता है तो, क्योंकि कुछ काम्स हैं पर्सनली तो वो करना भी जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।